वालेकुम। आज हम रशद खलीफ़ा की लाइफ स्पान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रशद खलीफ़ा का जन्म जो हुआ था वो 9 नवंबर 1935 में हुआ था और उसकी जो डेथ हुई थी वो जो जनवरी 31 1990 में हुई थी। तो ये एक्चुअली में अगर हम ये बर्थ और डेथ को अगर हम एक टाइम पर्टिकुलर देखें कि वो कितने साल और कितने डेज अर्थ पे रहे प्रिसाइसली, जिसमें हम फेब्रुआरी के लीप ईयर्स भी काउंट कर लेंगे। तो अगर हमारे पास ये वेबसाइट है timeanddate.com और ये जो डेट है हमने रशद खलीफ़ा का जो लाइफ स्पान है और उसका बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और जो कब उसकी इंतकाल हुआ वो हमें वाइकिपीडिया पे अवेलेबल है। आप सर्च करके यू कैन फाइंड कर सकते हो। तो ये जो डिटेल्स हम यहाँ पे रखते हैं timeanddate.com, देयर इज कैलकुलेटर्स टू काउंट डाउन टू एनी डेट। Date to date calculator. So we put here the days was 19 November 1935 and his date was 31st January 1990, including the end date in calculation. Once we calculate, we get one numbers 19798 days. So this many days ये इतने दिन तक अर्थ पे वो रहे और उनका जब जनवरी 31 सो इट इज़ बीन काउंटेड 19 नवंबर से लेके जनवरी 31 तक ये टोटल डेज 19,798 डेज तक अर्थ पे रहे। अगर हम उसको कुरान में 19 जो सूरा है मरियम उसमें हम जब चेक करते हैं ये डिटेल्स को, तो सूरा 19 जो है उसमें 98 वर्स है और ये सूरा स्टार्ट होती है इनिशियल लेटर से, जैसे कि फर्स्ट सूरा है फर्स्ट वर्स है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड सेकंड वर्स जो फर्स्ट वर्स है काफ हा या एन और साद, ये 5 अरबिक लेटर को मिला के उसको हुरूफ मुत्तकात कहते हैं। ऐसे कुरान में टोटल 29 सूरा है जो ऐसी इनिशियल लेटर से स्टार्ट होती है। तो ये सूरा में जो डिफरेंट है कि इसमें सबसे ज़्यादा 5 लेटर्स एक साथ में दिए गए हुए हैं। अगर हम चेक करें कि कुरान में सूरा जो 2 है उसमें 3 इनिशियल लेटर्स है। यहाँ आप देखोगे कि अलिफ लाम और मीम। तो ऐसे चैप्टर 3 भी स्टार्ट है अलिफ लाम मीम से। चैप्टर 4 में कोई इनिशियल नहीं है। चैप्टर 5 में कोई इनिशियल नहीं है। चैप्टर 6 में कोई नहीं है। लाइकवाइज इफ वी कीप ऑन हम देखें आगे कि अगर 9 सूरा में नहीं है, 10 में है अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। तो ऐसा जो हुरूफ मुत्तकात सबसे ज़्यादा जो कोई सूरा में है वो सूरा 19 में आता है। और जो मिरेकल्स है रशद खलीफ़ा का जो मकसद था ये दुनिया में, ये सारे मिरेकल्स को यानी कि हुरूफ मुत्तकात की जो फ्रीक्वेंसी है वो सूरा में कितनी मर्तबा आती है, अगर वो हम काउंट करते हैं तो वो 19 के मल्टीपल्स में आती है। यानी कि सारे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर है हम चेक करते हैं कि अलिफ लाम मीम ये पूरे सूरा में आयत है 286। तो जब हम काउंट करते हैं कि आयत में लास्ट वर्स में, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है अलिफ लाम मीम की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो सूरा 2 में, 3 में, 29, 30, 31, 32 अलिफ कितनी बार आता है, लाम और माम। सो ये तीनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो 19,874, जो आप उसको डिवाइड करो 19 से, सो ये प्रिसाइसली डिवाइड होता है। यानी कि इसका ये प्रूव करता है कि जो हर एक लेटर और हर एक अल्फाज और हर एक अरबिक वर्ड्स एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि आप यहाँ से वहाँ एक लेटर भी नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहें तो ये पूरा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। सेम है ये टोटल 29 सूरा में। आप दूसरा स्ट्रक्चर देखो कि हाँ और मीम का
स्ट्रक्चर है वो भी 19 के मल्टीपल्स में आता है। अलिफ लाम और रा का जो स्ट्रक्चर है वो भी 19 के मल्टीपल्स में आता है। तो जो सूरह 19 है वो ऐसी एक सूरह है स्पेसिफिकली कि जिसके अंदर 5 इनिशियल लेटर है, और वो पाँचों के 5 इनिशियल लेटर सबसे ज़्यादा है एक्चुअली में। कैसी कोई सूरा नहीं है कि जिसमें एक ही वर्स में 5 इनिशियल लेटर यूज़ किया हो। और इसमें जो पांचों लेटर है वो आपने पास अगर कुरान है और कॉपी है अरबी में तो आप भी काउंट कर सकते हो। और हालांकि यहाँ पे भी आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे भी काउंटिंग दिया गया है कि इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से काउंट किया है, तो हाँ और या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में एक बार आते हैं, तो इसको काउंट करके ये जो फर्स्ट वर्स में वो 2 बार हो जाता है। तो इस तरह से हम सेकंड वर्स में काउंट करते हैं, तो इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम थर्ड वर्स में कितनी बार काफ और आ और या आया है, इसमें काफ एक भी बार नहीं आया। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ एक भी बार नहीं है, तो इसका काउंटिंग जो है वो 0 है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वर्स में चेक करें तो काफ इसमें 2 बार आता है। अब देखिए कि एक बार यहाँ आता है और एक बार यहाँ पे आता है, तो इसमें 2 बार काउंटिंग में दिया गया है। इसी तरह से हा का, या का, और इसमें कलर कोड दिया हुआ है। आ को आप इमीडिएटली काउंट कर सकते हो कि आ कितनी बार आया है, 3 बार आया हुआ है। सात कितनी बार आया हुआ है, तो ये भी आप कलर कोड से मैच कर सकते हो। हाँ एक बार आया तो आप कलर कोड से मैच कर सकते हो। ये जो काउंटिंग है आप लास्ट वर्स में देखते हैं कि सूरा 19 जो है मरियम है जिसका नाम, और 19 चैप्टर से, तो जिसका लास्ट वर्स है 98, यहाँ पे ये सूरा और ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसमें हम काउंटिंग करते हैं जब पाँचों लेटर का, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है वो 798 टाइम्स मिलती है, जो परफेक्टली डिवाइडेड बाय 19 है। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो रशद खलीफा कितने टाइम तक अर्थ पे रहे, हालांकि उसको खुद को नहीं मालूम था कि उसकी कब मौत आने वाली है। हालांकि उसका मकसद था कि जो सूरा 74 में 30 वर्स में अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह याती सता असरा और दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट मिरेकल्स, उसका मकसद था कि ये मिरेकल को लोगों के समक्ष लेके जाना, और अल्लाह एक है और खुदा एक है और उसकी इबादत करना, और ये कुरान ही अल्लाह का एक रूल्स है जिसको फॉलो करना, और कुरान के सिवा और कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करना। जैसे कि आज हम कुरान के सिवा और ह्यूमन मेड रूल्स को, जैसे कि हदीस है जिसने ह्यूमन्स ने लिखी हुई है वो फॉलो करते हैं। वो डिवाइन रिविलेशन नहीं है, बट डिवाइन रिविलेशन जो है ये सिर्फ कुरान है। तो उनका मकसद था कि जो भी ये सारी चीज़ें जो इसके बाद में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में जो आ गई थी उसको रिमूव करके, उसको प्योरीफाई करके और ये चीज़ को सामने लाना। तो उनको खुद नहीं मालूम था कि उसका जो वक्त है, मुकर्रर वक्त, ये दुनिया में कितने वक्त तक रहेंगे वो पूरा कैलकुलेटेड है। वो खुदा ने उसका नाम और उसका डेट और उसका कितने वक्त तक वो दुनिया में रहेंगे वो सूरा 19 में नंबर के मेथड से 1400 साल पहले लिख दिया था। यानी कि मिरेकल से वो ऐसे ही नहीं आ गया है, और वो जो रशद खलीफा ने जो भी एक्सपीरियंस किया वो अल्लाह ने उसको गाइड किया, और वही मकसद से उसको उन्हें दुनिया की तरफ उन्होंने पेश किया। तो आप ये देख सकते हैं कि 798 और 19 सूरा में जो पांचों लेटर काफ, हा, या, एन और साद, ये जो पांचों लेटर है वो 798 टाइम्स आते हैं। और आप देखो कि वो 19,798 के टाइम पे ही इतने ही वक्त तक अर्थ पे रहे और उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया। उसको खुद नहीं मालूम था कि उसकी लाइफ स्पान यहाँ तक है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है, सोचने के लिए मजबूर करती है कि वो इंसान ने जो मिरेकल्स प्रेजेंट किया वो अल्लाह की तरफ से था, और अल्लाह ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, एक जवाबदारी दी थी कि ये जो मेरा मिरेकल है कि कुरान को अल्लाह ने कहा है कि ये मैं महफूज में उसको किया हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। वो किस तरह से अल्लाह ने प्रूव किया है आप देखो आज कि सारी सूरा को, और हर एक जो सूरा फर्स्ट नाजिल हुई थी वो भी 19 के मल्टीपल में आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में उसमें भी 19 लेटर्स है। यानी कि हर एक चीज़ में आप देखोगे कि और 19 क्यों, आप ये क्वेश्चन करोगे कि 19 क्यों, कि बिकॉज इट इज़ अ वाहिद, और ये जियोमेट्रिकल वैल्यू, और वाहिद का मतलब होता है 1, और आप 6 + 1 + 8 + 4 यानी कि वाह, अलीफ, हा और दाल, ये चारों जियोमेट्रिकल वैल्यू आप ऐड करते हो तो 19 आता है, और जिसका मीनिंग 1। खुदा ये कहना चाहता है कि मैं एक ही हूँ जिसने ये पूरा कुरान बनाया है, और सिर्फ तुम्हें मेरी इबादत करनी है। इसका जो सिग्नेचर है उसने 19 के मल्टीपल में दे दिया है, और वो सिग्नेचर को साबित और उसको दुनिया की तरफ लाने में रशद खलीफा का बहुत ही अहम
रोल्स था, और वो रोल्स उसने उस तरीके से अपनी जवाबदारी से निभाया कि सिर्फ कुरान को फॉलो करना है और अल्लाह को और उस एक ईश्वर की इबादत करनी है, एक खुदा की इबादत करनी है। और जो रूल्स है, जो ईश्वर और खुदा ने इस दुनिया को, सारी कायनात और सारे इंसानों के लिए भेजा है, वो सिर्फ कुरान है। और वो सारी किताबों को, जी बाइबल को और मूसा को जो किताब दी गई है उसको भी वो कंफर्म करती है। और ये एक आखिरी किताब है जो क़यामत तक रहेगी, जजमेंट डे तक रहेगी। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली में इतनी डेप्थ है और इतनी इजी है अंडरस्टैंड के लिए कि हाउ ये 1400 साल पहले ये उसके जो दिन है, उसकी मौत तो हमारे इंसानों के हाथ में नहीं थी, वो तो ऊपर वाले के हाथ, खुदा के हाथ में थी कि उसने वही टाइम पे उसकी मौत दी। और वही दिन उसने काफ, हा, या, एन और पांचों लेटर का जो फ्रीक्वेंसी है उसे 198 के टाइम में लगा दिया। तो एक बहुत बड़ा निशानी है जो समझने के लिए आप समझो और अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से ये 19 मिरेकल्स एस्टाब्लिश हुआ है, किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। और ये कुरान आप submission.org से भी पढ़ सकते हो कि उसने रशद खलीफा का ये ट्रांसलेट किया हुआ है। और उसमें जो मैथमेटिकल मिरेकल्स है वो आपको काउंट करने मिलेंगे, आप उस और गहराई में आप उसको देख सकते हो। और कुरान कितना ब्यूटीफुली खुदा ने ये अपने बंदों के लिए दुनिया में, ये पूरे वर्ल्ड में भेजा है कि जिससे हर एक इंसान उसको समझ के, उसको गौर करके उस खुदा की तरफ पहुंच सकता है। और हम इसको समराइज़ करते हैं शॉर्ट में, तो हमें मिलता है कि उसकी लाइफ स्पान जो रशद खलीफा की है, ये हम जब काउंट करते हैं तो वो प्रिसाइसली 19,798 टाइम आता है। और जो चैप्टर 19 है उसमें काफा, या, इन और साद, वो टोटल उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है, आप काउंट करो सारे अरबिक लेटर को, वो पाँचों पाँच अरबिक लेटर को, 5 अरबिक लेटर, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी 798 मिलती है। और जब आप 19 सूरा में 798 जुड़ते हो तो उसका जो लाइफ है रशद खलीफा का वो मिलता है। और उन्होंने 74 सूरा 30 वर्स में, हम एक बार और देखेंगे वो सूरा को, जिसमें इसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि अबाउट मिरेकल्स 74:19 हिडन सीक्रेट। इसकी हम जब 30 वर्स में जाते हैं तो 30 वर्स में आप देखिए कि ओवर इट इज़ 19 अलैहा तीसता असरा, what is saying that over it is 19 and once we go to the जिसे हम उसके बाद के वर्स में देखते हैं कि God is saying that absolutely I swear by moon and by night and by morning, this is the one of the great miracle, it is one of the great sign, innaha ahadul kabir मीन्स गॉड इज, इसमें खुदा कहता है कि ये बहुत बड़ी निशानी, कबीर मीन्स बहुत बड़ी, कबीर अहद, और ये एक वन, इन्हा एक निशानी है कि ये जो मिरेकल है वो खुदा ने इंसानों के लिए भेजा हुआ है। और ये मिरेकल क्यों भेजा है, टू, इसमें लिखा गया है कि डिस्टर्ब द, यानी कि बिलीवर जो है उनको, जो जिनको नहीं मानते उनको डिस्टर्ब करने के लिए, और जो मानते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथ, और जो बिलीव है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो हमारे डाउट है उसको रिमूव करने के लिए। और जो जिसके अंदर भी कोई भी ये रह जाता है कि ये किताब जो है वो खुदा की नहीं है, तो सारे डाउट्स ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से रिमूव हो जाते हैं। तो इमिडिएटली ये 19 का जो मिरेकल है वो 1974 में रशद खलीफा ने डिस्कवर किया था। अब देखिए डेट भी कितना प्रिसाइसली सूरा 74 के हिसाब से मैच है। और उस टाइम में जो ल्यूनार कैलेंडर है रिविलेशन ऑर्डर से, तो वो भी 19 मल्टीपल में आता है। आप देखिए कि ये सोलर कैलेंडर से डेट है और ये लूनार कैलेंडर से, तो वो दोनों भी 19 × 74 डिस्क्राइब, और 19 एक प्राइम नंबर है जो आप डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ अ प्राइम नंबर। और अल्फा एंड ओमेगा, ये जो दोनों आप फर्स्ट लेटर न्यूमेरिक में और लास्ट नो, इन सारे स्ट्रक्चर से ही, तो ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट गॉड इज अल्फा एंड गॉड इज ओमेगा, अल्लाह फर्स्ट एंड लास्ट। सो होप जो ये आपको वीडियो पसंद आया, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इनको भी ये चीज़ बताइए, और अपने जो मुसलमान फ्रेंड है या कोई और जो फ्रेंड है जो इस चीज़ को समझना चाहता है, आप उसको स्प्रेड कीजिए और उसको समझाइए कि हाउ द 19 मिरेकल्स आर इंट्रिकेटेड इन द कुरान, और किस बेहतरीन तरीके से खुदा ने इसको समझाया है।